वेलकम टू डायनामाइट क्लास। आज हम लोग की पर्यायवाची की दूसरी क्लास होगी। हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था जो बचे हुए शब्द हैं, आज हम उसको पढ़ेंगे, अपने शब्द को और मजबूत करेंगे। अपने शब्दों को और मजबूत करेंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किरण, किरण यानी जो रोशनी आती है हम लोगों की, उसे किरण बोलते हैं। तो किरण की पर्यायवाची है रश्मि, रश्मि और अंशु, अंशु और मरीच। किरण की पर्यायवाची रश्मि, अंशु और मरीच। अब अगला शब्द हमारा आता है कीचड़ यानी कचड़ा। कचड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं? पंक, पंक कह सकते हैं, कदर्म कर सकते हैं, कह सकते हैं, और चिकिल, चिकिल यानी कीचड़। अब अगला हमारा आता है कोयल। कोयल को कोकिला भी कहते हैं, श्यामा या मदन शलाका बोलते हैं। कोयल को सभी लोग जानते हैं, कोकिला, कोकिला, श्यामा, श्यामा और मदन शलाका। कोयल की बहुत मधुर आवाज़ होती है जो आजकल के ही सीजन में पाए जाते हैं, खास तौर पे गर्मी के मौसम में, वही वाली कोयल है। कौवा सभी लोग जानते हैं, कौवा को, कौवा का पर्यायवाची होगा काक, काक, काग, काग हो गया। उसके बाद कौवे को बोल सकते हैं वायस, वायस या एकाक्ष, वायस, एकाक्ष। ठीक है। अब आता है हमारा क्रूर शब्द। क्रूर यानी निर्दयी जिसे बोलते हैं, क्रूर कहते हैं बहुत क्रूर आदमी है, बहुत निर्दयी आदमी है। क्रूर का पर्यायवाची निर्दयी हो जाएगा, निर्दयी या निर्दय या नृशंस, नृशंस कहते हैं ना, बहुत नृशंस हत्या हुई, यानी बहुत क्रूर तरीके से की गई। क्रूर यानी बहुत बुरी तरीके से बोला जाए, कोई भी कार्य बहुत बुरी तरीके से हो तो उसे क्रूर कहते हैं, क्रूर शब्द से संबोधित करते हैं। उसे निर्दय भी कर सकते हैं, नृशंस भी कर सकते हैं। तो अगला हमारा आता है खरा। खरा यानी स्वच्छ, खरा, एकदम खरा, स्वच्छ, स्वच्छ, स्वच्छ या निर्मल। बहुत कहते हैं खरा पानी है, एकदम निर्मल पानी है। और खल, खल को दुर्जन, दुर्जन, अधम। ठीक है। तो अगला हमारा था खोज। खोज की पर्यायवाची सर्च, सर्च की पर्यायवाची है अन्वेषण, अन्वेषण मतलब खोज करना, अन्वेषण। ठीक है। और होता है गवेषण, ये हमारे खोज की पर्यायवाची हो जाएगी। और अगला एक लोग ये खल की पर्यायवाची, नहीं खल नहीं है हमारा, खल, हाँ खल है। तो खल की पर्यायवाची में एक शब्द और लिख लेंगे। खल की पर्यायवाची में हमारा एक शब्द नीचे या दुष्ट, दुर्जन, नीच भी लिख सकते हैं, नीच। ठीक है, नीच कहते हैं ना, बहुत नीच आदमी है। ठीक है। तो अब अगला हमारा खोज। हम लोग खोज भी लिखे थे ना, तो खोज का एक तलाश हो जाएगा या शोध हो जाएगा। तलाश, तलाश मतलब खोज करना, तलाश, तलाश हो जाएगा, या शोध करना यानी खोज करना, किसी भी चीज़ की शोध करना। या अब अगला हमारा आता है गंभीर। तो गंभीर का यानी गहरा, अथाह या अतल। गंभीर का हमारा हो जाएगा
गहरा, अथाह या अतल, या गूढ़ या जटिल। तो लिखेंगे गंभीर का हम लोग गूढ़ या जटिल, कहते हैं ना बहुत गूढ़ कार्य है, गूढ़ या जटिल। जटिल या क्लिष्ट। ठीक है। अब हमारा आता है चालाक यानी चतुर। चतुर या पटु, दक्ष या प्रवीण, कितने बहुत काम में प्रवीण है, या नागर। अब हमारा अगला आता है चुप। चुप यानी शांत रहना। चुप यानी शांत रहना या आवाक रहना या निस्तब्ध रहना। तो लिखेंगे आवाक। आवाक या मौन या निस्तब्ध, कहते हैं ना मैं इस बात से एकदम निस्तब्ध हूँ। अब अगला आता है हमारा चोटी। चोटी यानी शिखर। शिखर, शिखर या श्रृंग, श्रृंग या तुंग, शिरोबिंदु भी कह सकते हैं। शिरोबिंदु ये हमारी चोटी की पर्यायवाची है। तो चोटी के हम लोग शिखर या श्रृंग, तुंग या शिरोबिंदु बोल सकते हैं। ठीक है। 3-3, 4-4 शब्द हम आपको करा रहे हैं। अब अगला हमारा आता है छिद्र। छिद्र यानी छिद्र, वो जो छिद्र, छेद या सुराख जो नहीं होता है। लिखेंगे छिद्र का छेद। छेद या सुराख, छेद या सुराख या कह देंगे रंध्र। अब अगला हमारा था छल। छल करना, छल कपट कहते हैं ना, छल और कपट। तो लिख लेंगे कपट। कपट या प्रपंच। प्रपंच या झांसा देना, कहते हैं ना बहुत हमारे साथ झांसा दे दिया आदमी, छल कर लिया। या फरेबी, फरेब, फरेब या चकमा, ये सब हमारे छल के पर्यायवाची हैं। कहते हैं चकमा देके हमको निकल गया। कपट, प्रपंच या झांसा या फरेबी। और अगला हमारा था छात्र, यानी शिक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्ति छात्र कहलाता है। शिक्षार्थी, शिक्षार्थी, विद्यार्थी, विद्यार्थी, शिष्य। या शिष्य। अब हमारा अगला आता है अगला शब्द आता है हमारा, कौन सा है, छोह यानी ममता। ममता या क्या कहते हैं स्नेह या प्यार या प्रेम, प्रेम या प्रीति, ये सब हमारे छोह के पर्यायवाची हैं।
अब अगला शब्द हमारा आता है जनक। जनक, जनक यानी जन्यता, पिता, तात या वालिद। जन्यता, जन्यता या पिता या तात, वालिद। अगला था जननी यानी माता। तो हम लोग क्या कहेंगे, अम्बा। माता को हम लोग अम्बा कहते हैं। और क्या कहते हैं, महतारी कहते हैं, महतारी। और क्या कहते हैं, धात्री, धात्री। और क्या कहते हैं, जनयत्री, जनयत्री। ये सब जननी की पर्यायवाची हैं। अगला हमारा था जंगल। जंगल को हम लोग बोलते हैं अरण्य। अरण्य, वन या विपिन, विपिन, कानन, कानन, कातोर या अक्षय। और क्या बोलते हैं, गहन, गहन और विटप। इतने शब्द बहुत हैं। ठीक है। अब अगला हमारा था जटिल। जटिल यानी कठिन कार्य, यानी कठिन। ठीक है। पेचीदा या क्लिष्ट। अब अगला हमारा आता है अचेतन। अचेतन या अस्थावर या अचड़। ये सब हमारे जड़ के पर्यायवाची हैं। अब अगला शब्द हमारा है जवान। जवान यानी तरुण, किशोर। किशोरावस्था को हम लोग जवान बोलते हैं, किशोर। किशोर या युवा, युवा अवस्था। अब अगला शब्द हमारा था जल। जल का हम लोग पर्यायवाची नीर या वारी, सलील, अम्बु, तोय, उदक या पय। ठीक है। ये सब हमारी जल की पर्यायवाची हैं। अब अगला आता है हमारा जीव। जीव को हम लोग रसना बोलते हैं। रसना, रसना यानी जीव। अरुंधति, अरुंधति। तल्लना, वाचा। वाचा भी हम लोग जीव को बोलते हैं। ठीक है। और जीवा बोलते हैं, जीवा, जीवा। ठीक है। अब अगला आता है जीत। जीत यानी विजय प्राप्त करना, विजय, विजय, विजय। जीत का यानी विजय प्राप्त करना या फतह करना, या फतह या जफर। ठीक है। अब अगला हमारा आता है ज्ञान। ज्ञान, ज्ञान शब्द से आप लोग परिचित हैं। ज्ञान यानी जानकारी, जानकारी या बोध। ठीक है। या इल्म। ये ज्ञान की पर्यायवाची हैं। झंडा, झंडा यानी पताका, पताका बोलते हैं झंडे को हम लोग, पताका।
और ध्वज, ध्वज और केतु निशान, केतु कह सकते हैं या निशान। ठीक है। अब अगला है झगड़ा। तो झगड़ा यानी कलह, कलह। अगला शब्द हमारा वितंडा। उसके बाद आता तकरार, हुज्जत, हुज्जत यानी झगड़ा या विवाद। ये सब हमारे झगड़े के पर्यायवाची हैं। झुंड यानी समूह, झुंड यानी समूह। गिरोह, झुंड यानी समूह। गिरोह, गिरोह। और पुंज कहते हैं, पुंज, पुंज, दल। ये सब हमारे झुंड के पर्यायवाची हैं। अब अगला शब्द हमारा आता है टेक। टेक होता है ना, जैसे कहते हैं बहुत टेकी आदमी है, स्तब्ध है। टेक। टेक जैसे टेक का हम लोग लिख सकते हैं अवलंब, अवलंब, अवलंब और आश्रय, आश्रय या सहारा देना। ये टेक का मतलब है किसी पर आश्रित होना, यानी किसी के सहारे कार्य करना, ये वाला टेक है। अब अगला हमारा था टेढ़ा, यानी जो तिरछा रहता है। इसको लिखेंगे या कुटिल कह सकते हैं, कुटिल। और कुटिल तिरछा भी कह सकते हैं, तिरछा। ठीक है। अगला हमारा था डाकू। तो डाकू का पर्यायवाची होगा राहजन, राहजन, राहजन होगा। और अगला होगा लुंठक, लुंठक। और दस्यु, दस्यु यानी राक्षक, वो डाकू। अब हमारा तंबू। तंबू यानी जो कहते हैं डेरा वाला तंबू होता है, डेरा, उसे हम लोग कहते हैं खेमा, कहते हैं खेमा। खेमा कह सकते हैं या डेरा कह सकते हैं, डेरा या सामियाना, सामियाना भी बोलते हैं उसे। ठीक। अब अगला शब्द हमारा तनिक। तनिक यानी थोड़ा, लेस मात्र, लेस मात्र या रंच मात्र। किंचित। अगला हमारा तनु यानी कृष, दुबला। कलेवर, कलेवर, काया या शरीर, काया या शरीर। अगला हमारा आता है, अगला हमारा आता है तरंग। तरंग यानी उर्मी, उर्मी या विची या हिलोर। ठीक है। अब अगला हमारा है तुरंत, यानी जो कार्य तुरंत हो, शीघ्र, शीघ्र, शीघ्र या क्षिप्र, शीघ्र या क्षिप्र। ये सब हमारे शीघ्र के पर्यायवाची हैं।
शीघ्र मतलब आप लोग समझते हैं, शीघ्र का मतलब तुरंत जो कार्य हो उसे शीघ्र बोलते हैं। अब हमारा अगला आता है तीखा। तीखा यानी जो तीता होता है, हम लोग तीखा खाते हैं, तीखा। तो तीखा का हम लोग लिख लेंगे तीक्ष्ण। तीखा का लिख लेंगे तीक्ष्ण, यानी तीखा शब्द है हमारा तीक्ष्ण। तीक्ष्ण हो जाएगा तीखा का। और क्या हो जाएगा, और कोई शब्द तेज, तेज होता है। और या पैना, पैना भी तीखा को बोलते हैं। या सख्त, सख्त, सख्त शब्द भी ले सकते हैं। अब अगला आता है हमारा तोता। तोता को हम लोग क्या बोलते हैं, सुग्गा वही बोलते हैं, यानी सुक, सुक या सुग्गा, सुग्गा ये हम लोग की भाषा में है सुग्गा। कीर, ठीक है। या मियाँ मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू या सुआ, ये सब तोता की पर्यायवाची है। अब अगला हमारा आता है थकान। थकान का हो जाएगा थकन, थकन या थकावट, थकावट या करेंगे क्लांति, क्लांति या श्रांति, ठीक है। अब अगला शब्द हमारा आता है दरवाजा। दरवाजा यानी द्वार, द्वार, सॉरी द्वार यहाँ पर होगा, गलती से लिखा गया द्वार, द्वार। और दरवाजे को किवाड़ भी बोलते हैं हिंदी में, किवाड़, किवाड़ शब्द। और क्या लिखेंगे, पल्ला, पल्ला, पल्ला। और हम किवाड़ भी कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, कपाट, कपाट शुद्ध होगा हमारा कपाट। अब आता है हमारा दरिद्र। दरिद्र, दरिद्र यानी कंगाल, कंगाल। और क्या कहेंगे दरिद्र को, रंक, रंक, निर्धन या निर्धन या अकिंचन। ये शब्द हम लोग अनेकार्थी शब्द में भी पढ़े थे, अब दोबारा पढ़ रहे हैं, जिससे आप लोग का मजबूत होता चला जाएगा। शब्द हमारे जो शब्द हैं वो आगे आप लोग के मजबूत होते चले जाएंगे। अगला शब्द आता है दवा, मेडिसिन। इसको हम लोग बोलते हैं औषधि, 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 ठीक है, औषधि। उसके बाद अगला आता है औषधि या औषध, 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 औषध या दवाई, औषध या दवाई। अगला शब्द हमारा था दीप्ति, दीप्ति। तो दीप्ति यानी क्या कहते हैं, चमक जो होती है, तेज होता है, यानी कांति। दीप्ति का लिखेंगे चमक, चमक, चमक लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, चमक। और दीप्ति का हो जाए कांति,
और आभा, आभा या प्रभा। ठीक, अब अगला शब्द हमारा है दुर्जन। दुर्जन, दुर्जन को हम लोग लिख सकते हैं दुष्ट, दुष्ट, दुष्ट। दुष्ट के बाद लिख सकते हैं दुष्ट, और क्या कर सकते हैं, धूर्त, धूर्तबाज कहते हैं ना, धूर्त, धूर्त। पिसुन, पिसुन या खल, खल। असज्जन, असज्जन, असज्जन। असंत कहते हैं ना, बहुत धूर्त आदमी है। अब अगला शब्द हमारा आता है दुख। दुख यानी कष्ट, कष्ट शब्द, कष्ट। पीड़ा, पीड़ा। व्यथा, वेदना या क्लेश। ठीक, अब अगला आता है दुर्गम। दुर्गम, तो दुर्गम शब्द में दुर्गम में हम लोग लिखेंगे, दुर्गम का क्या हो जाएगा, दुस्तर, दुस्तर। विकट, विकट, विकट या कठिन कहते हैं ना, बहुत दुर्गम है, बहुत कठिन है। ठीक है, या अवघट। अब अगला हमारा आता है दूत। दूत, दूत होता है ना, जैसे पहले क्या कहते हैं, रामायण में श्री राम के दूत हनुमान जी थे। ठीक है, उसी प्रकार दूत यानी सफ़ीर, सफ़ीर बोलते हैं, या राजदूत। जैसे अब के ज़माने में राजदूत हैं, हर देश में अपने अपने देश के एक राजदूत जरूर होते हैं। जैसे धनंजय, धनंजय शब्द का पर्यायवाची होगा पार्थ, पार्थ, पार्थ। उसके बाद कौतन्य, कौतन्य, कौंतेय होगा, कौंतेय। ठीक है, और आता है सब्यसाची, सब्यसाची, ये धनंजय की पर्यायवाची है, सब्यसाची या परंतय, परंतय। ठीक, अब अगला शब्द हमारा था धनुष। धनुष, धनुष यानी चाप, चाप। सरासन, सरासन, सरासन। कोदंड, कोदंड, कोदंड या पिनाक, पिनाक या सारंग, सारंग। ठीक है, अब एक शब्द और लिख लेंगे धवल। धवल, धवल मतलब होता है श्वेत यानी सफ़ेद, श्वेत, इसको लिखेंगे श्वेत, श्वेत या उजाला, श्वेत या उजाला होता है, और या निर्मल भी कह सकते हैं, निर्मल। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्लास यहीं तक था, टाइम ओवर हो गया। अब हम लोग अगली क्लास कल करेंगे। कल हमारी पर्यायवाची की अंतिम क्लास होगी। धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।